बुलेट वाली और आपके साथ मैं हूँ बुलेट वाली यानी ज्योति मिश्रा। नमस्कार, जोड़ी बुलेट वाली में मैं बुलेट वाली आपके साथ हूँ नैना यादव। और कर्नाटक की अलग अलग तस्वीर, अलग अलग शहरों का चुनावी मिजाज, वहाँ की खासियत बताते बताते अब टाइम्स नाउ भारत की जोड़ी बुलेट वाली आप पहुंची है सबसे खूबसूरत जगह यानी कुर्ग की तरफ। तो कुर्ग में कितना डेवलपमेंट हुआ, विकास को लेकर लोगों की क्या राय है, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसे लेकर लोग सरकार से कितना खुश हैं, ये आज कुर्ग के लोगों से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, खासतौर से अगर हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, बैंगलोर या कई बड़े बड़े शहर कर्नाटक के, उनमें डेवलपमेंट के दावे सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन हकीकत आपको ग्रामीण इलाकों की तरफ जाकर ही पता चलती है। यही वजह है कि कोडुकू के इस शहर की तरफ बढ़ते बढ़ते हम आप पहुंचे हैं कुर्ग। तो आइए जरा यही की जनता से जानते हैं कि इस बार आखिर किसकी राजनीति मसालेदार होने वाली है और किसकी फीकी पड़ने वाली तो है। आखिर क्या कहता है कर्नाटक का स्कॉटलैंड, जानते हैं कुर्ग के लोगों से। चलिए। तो देखिए, कोडुकू के कुर्ग में जब हम दोनों अपनी बुलेट दौड़ाते हैं तो यहाँ पर राजनीति या सियासत या इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक वादियों में ही शायद हमारा जो मन है वो एकदम दिलकश हो जाता है। और ऐसे में देखिए, साउथ का स्कॉटलैंड इसे नैना क्यों कहते हैं ये भी समझ आ जाता है। बिल्कुल, स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं ये आज जोड़ी बुलेट वाली जरूर फील कर रही है। आप देखिए चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ हरियाली नजर आएगी, खुला खुला आसमान नजर आएगा। खासतौर से दिल्ली एनसीआर वालों को तो ये एक जन्नत से कम नहीं लगेगा। यही वजह है कि दूर दराज से लोग आते हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई आईटी हब बेंगलुरु की, ट्रेडिशनल की हमने बात की, और अब जरा टूरिज्म की भी बात कर ली। जी, कुर्ग अपने आप में बहुत खास क्यों है ज्योति? बिल्कुल, कुर्ग के होममेड वाइन हो, कुर्ग की कॉफी हो, कुर्ग के मसाले हो या फिर कुर्ग के चॉकलेट्स, इन तमाम चीजों के लिए जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो पक्का अपना जो बैग है वो भर भर कर यहाँ से वापस ले जाते हैं। तो थोड़ी सियासत पर चर्चा करेंगे और थोड़ा यहाँ का टूरिज्म भी आपको दिखाएंगे। बुलेट वाली अब कुर्ग की गलियों में घूमते घूमते आप पहुंची है एक बहुत खूबसूरत सी जगह पर जहां आने का इंतजार हर कोई करता है। नैना, दोबारे एलिफेंट कैंप इसे कहा जाता है। और देखिए, हमारे पीछे एक छोटा सा ताल है जिसे बोट में पार करते हुए आपको एलिफेंट कैंप तक पहुंचना होता है, जहां के लिए लोग टिकट्स लेकर यहाँ के हाथियों को, क्योंकि जो एलिफेंट कॉरिडोर है इस बेल्ट में काफी हाथी पाए जाते हैं, उन्हें नहलाना, खिलाना, हर वो एक्टिविटी करना जो कि एक एडवेंचर उनके लिए हो सकता है, उसे अंदर अंजाम दिया जाता है। बहरहाल बाहर टूरिस्ट भी बहुत सारे, और हमने देखा भी कि लोग दूर दूर से आते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुर्ग के या फिर कर्नाटक के, दूर दूर से, चाहे वो तमिलनाडु, केरल या नॉर्थ इंडिया से भी लोग आए हुए हैं। आपका नाम क्या है मैम, कहाँ से आई हैं आप? Hi, my name is Rakshita. I'm from Bangalore. बैंगलोर से आए, कर्नाटक के रहने वाले? Yes, yes. Actually, I'm a native of Coorg. So we just came down with my son to visit the place. अरे वाह, यानी कि आपका कुर्ग ही नेटिव है, तो आप जरा कुर्ग के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। Okay, so Coorg is a very beautiful place, and it's a nice tourist place. Especially Dubare is a beautiful tourist place. You can see this elephant camp. So basically, you can take the tickets there for 100 rupees, and then you can go around and look at the elephants. You can feed them also, and then you have river rafting. And you have nice joints to have good food, so it's a nice place altogether. ये यहाँ के लोग मुझे लग रहा है बात करने के लिए थोड़े से बहुत शाय जरूर हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मैसूर से हूँ। मैसूर से हैं? स्टेइंग इन बैंगलोर। अरे वाह, अच्छा। अभी हम मैसूर से, मैं और मेरी जोड़ीदार जो हैं मैसूर से होकर आए। इस बार इलेक्शंस का क्या लग रहा है, 10th को क्या होगा? Can I speak in English or is it fine? अगर थोड़ा हिंदी होगा तो Okay, I'm basically a local Kannadiga, but anyways, no, इस बार I think so, like it will be a mixture of all three governments. It looks like, yeah, because it looks like the current government did not do a lot of branding. चलिए, आपको लग रहा है मेजोरिटी किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी फैमिली से आए लोग नॉट कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पवित्रा। पवित्रा जी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, किसकी गवर्नमेंट कर्नाटक में आपको लग रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस का वापस आना चाहिए। सिद्धारमैया जी का काम अच्छा था। और सर, आपका क्या नाम है? जनार्दन राव। जनार्दन जी, मोदी जी तो आए, बहुत कैंपेनिंग किया, अमित शाह आए, योगी जी आए, इसका कितना असर होगा कर्नाटक में? मोदी जी असर है? मोदी। आपको लग रहा है मोदी आए? हाँ, मोदी है। अरे एक तरफ कांग्रेस वाले, एक तरफ फैमिली में ही
क्या ये मोदी मैजिक है कि एक तरफ कांग्रेस और एक ही फैमिली में बीजेपी वाले जरूर हैं, लेकिन ये जरूर देखने वाली बात है कि भाई अलग अलग लोग जो डेस्टिनेशन, ये टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वहाँ पर आते हैं। तो कर्नाटक के कुर्ग में लोग दूर दूर से आते हैं दोबारे यहाँ पर, जहाँ पर एलिफेंट कैंप है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसे ही एक भाई हमें मिले, क्या नाम है भाई आपका, इधर देखते हो? सविन है। हाँ? सविन। अच्छा सविन भाई, क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट सैलेड लग रहा है। फ्रूट सैलेड का आपका ठेला है यहीं पर एलिफेंट कैंप के बाहर? हाँ मैम। अच्छा, लगभग कितनी बिक्री हो जाती है? मैम एक दिन में जो सैटरडे संडे तो ज्यादा लोग आता है, बाकी टाइम में तो बहुत कम रहता है। अच्छा, यानी कि भीड़ अच्छी खासी रहती है। हाँ मैम। इलेक्शन से अभी 10 तारीख को हाँ वोट डालोगे? डालेगा मैम। डालोगे। किसकी सरकार आ रही है लग रहा है? अभी ये साल में तो बीजेपी गवर्नमेंट आएगा। बीजेपी, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ज्यादा काम किया था। देश के लिए बहुत अच्छा, वो हमारा इंडिया को पूरा कंट्री स्टेट में लेके गया है। वो ब्रिटेन में भी उसको बहुत ज्यादा फेमस वो है। आप तो विदेशी भी खबरें रखते हो। हाँ, उसमें से मैडम मिलिट्री को भी ज्यादा पावर दिया, इसलिए हम लोग मोदी जी को प्रेयर करते हैं। कौन? कुमार स्वामी अच्छा है। अच्छा है और मोदी जी अच्छा, मोदी जी अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? देश में अच्छा काम करता है। तो देखिए, कावेरी नदी में यहाँ बोट चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले इन लोकल लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? योगेश। मेरे को अच्छे से हिंदी नहीं। योगेश, कोई थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलिए। कुर्ग में कितना डेवलपमेंट हुआ है? बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। मतलब थोड़ा इधर थोड़ा क्लीनलीनेस है। क्लीन होना चाहिए। मतलब इधर काम करने के लिए आदमी नहीं है। तो आप वोट डालने जाते हैं? वोटिंग इलेक्शन इलेक्शन में जाते हैं, वोट डालते हैं? हाँ। इस बार आपको क्या लग रहा है, कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का या बीजेपी का? जेडीएस। इधर तीनों को फाइट है। मतलब जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी तीनों में अच्छा फाइट है। तीनों में अच्छा फाइट है। हाँ। मगर आपको कौन पसंद है? बीजेपी पसंद है। मोदी जी या योगी राहुल गांधी? मोदी जी टॉप है। मोदी जी टॉप है। मोदी टॉप है। क्यों? कोई ऊपर है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ मैंने। तो मोदी के नाम पर कर्नाटक में वोट देंगे सब लोग? हाँ देगा, कंफर्म देगा। पूरा भारत के लिए बीजेपी अच्छा है। बीजेपी डालना है, बीजेपी भी वोट डाला। मोदी को जिताना है, बीजेपी चाहिए सब। लेकिन इतना क्रेज नॉर्थ से लेके साउथ तक मोदी जी का क्यों होता है मैम? भारत को वही बचा रहे ना आजकल। वो 50 साल से कांग्रेस पूरा लूट दिया पूरा भारत को। अभी हाथ में मोदी जी के हाथ में, तो अच्छी तरह से कर रहे हैं, हो रहा है पूरा। तो एक बार जोर से सब लोग बोलो, कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। मोदी आना है, बीजेपी आएगा। बीजेपी। इलेक्शन के बाद में पता चलेगा किसका सरकार आता है। जय मोदी जी। तो देखिए, जेडीएस वर्सेस बीजेपी यहाँ मुझे नजर आया। फिलहाल तो मैं नीचे उतर के कुछ और लोगों से बातचीत करती हूँ। कुर्ग में मिला जुला ओपिनियन और लोगों का जो एनर्जी वो बेहद हाई पूरी तरह से नजर आ रहा है। थैंक यू। मैं बेंगलुरु से आया। क्या नाम है? कृष्णा। तो आप लोगों को हिंदी समझ आती है ना? हिंदी मालूम। कर्नाटक में काम कैसा हुआ इस बार गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का अच्छा है। बीजेपी का? बीजेपी का, मोदी का। चेंज होगा इस बार? मोदी का काम अच्छा है। अच्छा है। क्या काम अच्छा लगा? पूरा अच्छा कर कोई मैसूर पूरा। बीजेपी आएगी यहाँ? बीजेपी आता। बीजेपी आएगी? मेरा डाउट है। मोदी। लेकिन इस बार ये तो कर्नाटक नहीं आता है पूरा बीजेपी से। पूरा मोदी से पूरा मोदी। लेकिन ये तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। नहीं आता, नहीं क्या भी करता नहीं, अच्छा करता नहीं, ऐसा लग रहा है हमको। आपको लग रहा है इस बार जेडीएस वापस आएगी? यह पक्का आएगी। सरकार बनाएगी? क्यों? सरकार बनाएगी। थोड़ा बीजेपी का सरकार इतना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस मिक्स करके आएगा करके सोच रहे हैं। तो आपको चेंज चाहिए इस बार? यस। लेकिन बहुत बड़े वीवीआईपी सारे नेता लोग इस बार कर्नाटक में इलेक्शन में बहुत रैलीज कर रहे हैं। इसका फायदा किसको मिलेगा? इसको फायदा बीजेपी को मिलेगा मेरा हिसाब से, ऐसा लग रहा है।
तो कुर्ग में एक और हमें टूरिस्ट मिला है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हेमलता। अच्छा हेमलता जी, आप कुर्ग आए हो, आपको यहाँ का काम कैसा लगा है? अच्छा लगा है। कुर्ग अच्छा लगा? अच्छा। अभी इलेक्शंस हैं तो बार बार यहाँ पे बात हो रही है चुनावों की, कौन लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, कौन लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी। भाई लोग 2023 के साथ 2024 की भी बात करें, 2024 का भी इम्पैक्ट होगा क्या? सब मोदी मोदी क्यों कह रहे हैं? मोदी है या कुछ और है? मोदी ने। मोदी मैजिक है। काम किया है क्या? वो काम किया है उसने। किसने? मोदी ने। अच्छा भाई, यहाँ पर तो मोदी जी के काम की चर्चा हो रही है और कर्नाटक में ये कहा जाए जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों के साथ साथ मोदी मैजिक का जरूर प्रभाव नजर आ सकता है। मुझे लगता है मौसम बहुत अच्छा है, जरा हम भी कुर्ग को एंजॉय करते हैं, देखते हैं यहाँ का सियासी मिजाज, यहाँ की खूबसूरती कैसी है। वो भी अपनी बुलेट पर। तो देखिए, बुलेट पर अपना चुनावी कवरेज करते करते कर्नाटक का हमने कुर्ग के इस कुर्ग को ही क्यों चुना? इतने अंदरूनी इलाकों तक हमारी बुलेट पहुंच रही है, चाहे पहाड़ी इलाके हो या मैदानी नैना, क्योंकि कुर्ग न सिर्फ दक्षिण का स्कॉटलैंड है। तमाम वो टूरिस्ट जो वाकई स्कॉटलैंड नहीं जा पाते वो अपनी बकेट लिस्ट में कुर्ग को जरूर रखते हैं। तो ऐसे में कुर्ग का होममेड वाइन हो जो यहाँ की महिलाएं अपने घर पर बनाती हैं, कुर्ग का होममेड चॉकलेट, यहाँ के दिलचस्प तमाम वो मसाले जो आपके किचन में पाए जाते हैं, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, हर एक चीज ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ उगाई जाती है, या फिर कुर्ग की सबसे मशहूर कॉफी। तो चलिए जानते हैं कुर्ग की कॉफी क्यों है मशहूर। कुर्ग की खूबसूरती हमने देखी, कुर्ग का टूरिज्म हमने देखा, और कुर्ग की अब एक और खासियत आपको दिखाने के लिए ले आए हैं, वो है कुर्ग का कॉफी प्लांटेशन। बिल्कुल, और जिसकी बात हम दोनों पहले भी कर रहे थे, आखिर कैसे कॉफी का उत्पादन होता है, कैसे काली मिर्च या फिर इलायची जो है वो लगाई जाती है, उसको उगाया जाता है, ये जानने के लिए आपको चलना होगा इस नेचर वॉक की तरफ। कर्नाटक की यही खासियत है, खासतौर से जब आप अगर कुर्ग की तरफ आते हैं ज्योति, तो हमने यहाँ पर देखा यहाँ का सरफेस, यहाँ की सॉइल कितनी ज्यादा बदलती है, पल पल में मौसम तो बदलता है, और शायद यही वजह है कि कुर्ग वो जमीन है जहाँ पर वेनिला, जहाँ पर हमने देखा कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। एक से एक स्पाइसेस की यहाँ तक इसकी खुशबू हम फील कर पा रहे हैं। और इस वक्त मैं और नैना कुर्ग के ऐसे ही कॉफी प्लांटेशन में मौजूद हैं। ये तमाम पेड़ हमारे आसपास जो आप देख रहे हैं, जो हमारे सर के लेवल पर हैं, ये कॉफी के प्लांट्स हैं। लेकिन लोगों से भी जानना जरूरी, कॉफी का स्वाद कैसा लग रहा है, और साथ ही बात खास तौर पर कुर्ग में आए लोगों के लिए कॉफी का स्वाद जानेंगे, और आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं और इनका क्या फीडबैक रहा। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आप कॉफी का स्वाद उठा रही हैं, पहले तो हमें ये बताइए आपका नाम क्या है और कॉफी कैसी है? माई नेम इज अंजलि एंड कॉफी इज अमेजिंग। कुर्ग की यहाँ पे बनाई हुई प्लांटेशन? बिल्कुल, आई एम अ लवर ऑफ फिल्टर कॉफी एंड दिस इज अमेजिंग। कुर्ग की जनता को, कर्नाटक के वोटर्स को क्या लग रहा है? बीजेपी दिल्ली से बड़े बड़े वीआईपी स्टार प्रचारक आ रहे हैं, मोदी जी खुद आए हैं, अमित शाह आए, योगी जी आए, जेपी नड्डा यहीं पर थे काफी वक्त तक। इसका फायदा कर्नाटक के साथ साथ लोकसभा चुनाव में 2024 में मिलेगा बीजेपी को? हो सकता है। आपको लग रहा है? लग रहा है। मोदी मैजिक चलेगा? हाँ, क्यों नहीं। आप फैन लग रहे हैं मोदी जी के? नो, हम किसी का फैन नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करता है, जो काम अच्छा करेगा, काम बोलता है, उसी का फैन है हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ के जो लोग इस बात को समझते हैं, खासतौर से जो वृद्ध जन है, जो सीनियर सिटीजन है, जो तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भले ही बड़े बड़े वादे कर लो, भले ही भड़काऊ भाषण दे दो, या फिर ये कहा जाए कि धर्म की सियासत हो, लेकिन यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, यहाँ की जनता बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि किस मुद्दे को ध्यान में रखकर उन्हें वोट देना। तो जोड़ी बुलेट वाली आपको कर्नाटक की एक एक तस्वीर दिखाती हुई, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन था कोडुकू का कुर्ग, वहां पर पहुंची, वहां की ना सिर्फ खासियत बताई, चुनावी मिजाज भी हमने जाना। बिल्कुल, और कुर्ग में साथ ही यहाँ के जो प्राकृतिक नजारे हैं वो आपको हमने दिखाया। लेकिन आज कर्नाटक के
तक के लिए जोड़ी बुलेट वाली को दीजिए बाय, नमस्कार।